स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी 2 में चैप्टर 9 पढ़ेंगे और चैप्टर 9 में हमारा पाठ का नाम है ई श्रीधरन मेट्रोमैन। तो हम जानेंगे ई श्रीधरन मेट्रोमैन के बारे में कि ये क्यों मेट्रोमैन कहलाए। ई श्रीधरन को क्यों मेट्रोमैन के नाम से जाना जाने लगा। आइए हम ई श्रीधरन मेट्रोमैन के बारे में विस्तार से जानेंगे। ई श्रीधरन का जन्म केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के अंतर्गत कुरुपुथुर नामक स्थान पर 12 जून 1932 ईस्वी के दिन हुआ। गांव में हाई स्कूल न होने के कारण अपनी बड़ी बहन के पास जाकर हाई स्कूल की शिक्षा बेसल एवेंजलिकल मिशन स्कूल में पूरी की। तत्पश्चात विक्टोरिया कॉलेज पालघाट से उच्च शिक्षा पाई तथा फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एक प्राध्यापक पद पर नियुक्त हो गई। कुछ समय वहां काम करने के पश्चात उन्होंने पोर्ट ट्रांस मुंबई में 1 वर्ष तक एक अप्रेंटिस के रूप में काम किया तथा अंत 1954 ईस्वी में इंडियन रेलवेज में इंजीनियर के पद पर नियुक्त हो गए। भारत के भूतपूर्व इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. सोसन उनके सहपाठी थे। ई श्रीधरन मेट्रोमैन के रेलवे कार्यकाल। श्रीधरन की पहली नियुक्ति दक्षिणी रेलवे में एक सहायक इंजीनियर के रूप में हुई थी। 8 वर्ष काम करने के पश्चात उन्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया। 1963 ईस्वी में एक समुद्री तूफान के कारण रामेश्वर तथा मुख्य तमिलनाडु को जोड़ने वाला पवन नामक पुल टूट गया। रेल अधिकारियों ने 6 मास के भीतर इस पुल की मरम्मत का उत्तरदायित्व श्रीधरन पर डाल दिया। उन्होंने यह कार्य अपनी योग्यता बल केवल 46 दिनों में कर दिखाया तो अधिकारियों ने उन्हें इस कार्य के लिए सम्मानित किया। 1970 ईस्वी में उन्होंने कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट में उप मुख्य इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया गया। उनका उत्तरदायित्व इस मेट्रो को डिजाइन करके इसकी योजना बनाना तथा इस कार्य को पूरा करना था। यह भारत में पहला मेट्रो प्रोजेक्ट था जो उन्होंने कुशलतापूर्वक पूर्ण किया। तत्पश्चात कोचीन रिफायर द्वारा बनाए जाने वाले भारत के पहली समुद्री जहाज रानी पद्मिनी बनाने के प्रोजेक्ट में उन्हें चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर आसीन किया गया। उन्होंने यह कार्य भी अत्यंत सुचारू रूप से पूरा किया। 1990 ईस्वी में श्रीधरन रेलवे से पदमुक्त हो गए। उस समय वह रेलवे इंजीनियरिंग बोर्ड के सदस्य थे। तब से लेकर आज तक वे राष्ट्रीय मूल्यों को पुनः जीवित करने वाले एक सदस्य संस्था के सदस्य हैं। पदमुक्त होने के पश्चात यानी कि ई श्रीधरन के रिटायरमेंट होने के बाद भी श्रीधरन की सेवाओं की सरकार को आवश्यकता थी, अतः उन्होंने कोंकण रेलवे द्वारा एक प्रोजेक्ट का ठेका उसका सीएमडी नियुक्त कर दिया गया। यह प्रोजेक्ट 7 वर्ष में पूरा हुआ। इस प्रोजेक्ट में 760 किलोमीटर रेलवे ट्रैक में 93 सुरंगें बनाई गई। इनकी लंबाई 82 किलोमीटर थी तथा 150 पुल भी बनाए गए। 2005 ईस्वी में ई श्रीधरन को दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। उन्होंने सारे कार्य निश्चित समय अवधियों को पूरा कर दिया। मीडिया में वे मेट्रोमैन के नाम से विख्यात हैं। फ्रांस सरकार ने भी उन्हें उच्च उपाधि प्रदान की है। 2009 में श्रीधरन ने एक पुल का एक भाग गिर जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया था, परंतु सरकार तथा अधिकारियों के आग्रह पर उन्होंने अपने पद पर बने रहने की सहमति दे दी। श्रीधरन के विचार। वंदना रमन
नामक एक पत्रकार से भेंटवार्ता में श्रीधरन ने अपने सफल जीवन के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए सफलता के लिए अनिवार्य गुणों को निम्न प्रकार स्पष्ट किया है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपनी बड़ी बहन के घर में हुई थी, क्योंकि मेरे जन्म स्थान में कोई हाई स्कूल नहीं था। मैं प्रायः अकेला होने पर मिट्टी के घर, पुल तथा रेलवे ट्रैक बनाता रहता था। इन खेलों ने मेरी इंजीनियरिंग चेतना को नींव प्रदान की। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने स्कूल आते जाते मैं स्टेशन पर इंजनों को आते जाते देखा करता था। मेरे आरंभिक जीवन ने मुझे परिश्रम, समय का पालन तथा ईमानदारी के गुण प्रदान किए। रेलवे में अपने कार्यकाल के दौरान मुझे मेरे बॉस जी पी बैरियर ने अत्यंत प्रभावित किया, जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। उनसे मैंने कार्यकुशलता का पाठ पढ़ा तथा अपने काम में स्वयं को जी जान से डाल देना मेरा स्वभाव बन गया। मैंने सदैव समय का पाबंद रखकर कार्य किया। प्रातः कभी मैंने कार्यालय के लिए लेट न होना तथा सायंकाल ठीक 5 बजे कार्यालय से निकट आना मेरे 2 कड़े नियम रहे हैं। स्पष्ट है कि मैं कार्यालय में 1 मिनट भी किसी प्रकार व्यर्थ नहीं जाने देता था। मैंने अपने परिवार को सदैव उचित समय दिया, जो कि उनका नैतिक अधिकार है। सायंकाल के समय अपनी पत्नी के साथ भ्रमण के लिए जाना मेरा नियम रहा है। धार्मिक पुस्तकें पढ़कर अच्छी बातें अपनाना भी मेरा एक जीवन भर का अभ्यास रहा है। अपने 50 वर्ष के कार्यकाल में मैंने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। असफलताओं को मैंने सफलता भी की ओर ले जाने वाले सोपान माना है तथा उनके पीछे छिपे कारणों से शिक्षा प्राप्त करके उन्हें सुधारने का प्रयत्न किया है। सफलता को मैं कड़े परिश्रम, ईमानदारी, समय का पालन तथा असफलताओं द्वारा प्रदान की गई अमूल्य शिक्षाओं का परिणाम मानता हूँ। असफलताओं से घबराने के स्थान पर कड़ा परिश्रम करके उन्हें सफलताओं में परिवर्तित करना मेरा प्रयास रहा है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी अनेक प्रशंसनीय गुणों से युक्त होते हुए भी नैतिक मूल्यों में बहुत पिछड़ी हुई है। मेरे विचार से जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 4 गुण अनिवार्य है: समय का पालन, ईमानदारी, अपने कार्य में सिद्धहस्त होना तथा अच्छा स्वास्थ्य। यदि आज के युवक इन गुणों को अपना ले तो मुझे विश्वास है कि भारत का भविष्य अत्यंत उज्जवल होगा। इस प्रकार यह पाठ यहीं समाप्त होती है और हम आज का यह पाठ श्रीधरन मेट्रोमैन के नाम से जाने जाने वाले ई श्रीधरन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं और हमें पता भी हो गया कि ई श्रीधरन को मेट्रोमैन क्यों कहा जाता है और उन्होंने अपने संदेश में हमें यही शिक्षा दी, हम छात्रों को यही शिक्षा दी कि हमें समय का पालन करना है और ईमानदारी होना, अपने आप में ईमानदारी होना चाहिए, अपने कार्य में सिद्धहस्त होना है और हमें अच्छा स्वस्थ भी होना है। ताकि हम अच्छे स्वस्थ रहेंगे हम तो अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकेंगे।